दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप कुछ बोलना तो चाहते हो लेकिन शब्द मुंह से बाहर ही नहीं निकलते हैं? या फिर क्लास या मीटिंग में आप बोलते तो हो लेकिन लोग आपको प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पाते। मैंने भी ये सब फील किया है। पहले मैं किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचता था, और अगर क्लासरूम में टीचर के सामने कुछ बोलना होता तो मेरी आवाज ही कांप जाया करती थी। मुझे लगता था कि लोग मेरे शब्दों का मजाक उड़ाएंगे या फिर मुझे इग्नोर कर दिया जाएगा। एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैं टीचर से कुछ पूछना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। क्लास खत्म हो गई और वो बात मेरे अंदर ही रह गई। उस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं किया तो ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ ही रह जाएगी। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सीरियसली इंप्रूव करूंगा। मैंने हर जगह से नॉलेज कलेक्ट करनी स्टार्ट की, फिर चाहे वो यूट्यूब हो या फिर बुक्स। और सबसे पहली चीज जो मैंने रियलाइज की वो थी कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन का असली मतलब है कि जो आप बोलते हो उसका सामने वाले पर कितना इम्पैक्ट हुआ। मैं आपको वही अपने सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने अपने स्ट्रगल्स के टाइम में बीच में फाइंड आउट किए। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो थी स्पीड। मैं सबसे पहले बहुत फास्ट बोलता था, और जब मैं फास्ट बोलता तो मेरे वर्ड्स का इम्पैक्ट कम हो जाता। एक दिन टीचर ने मुझे कहा, थोड़ा स्लो बोलो, सबको समझने तो दो कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो। तब मुझे समझ आया कि कम्युनिकेशन में स्पीड काफी इंपॉर्टेंट होती है, पर स्लो और कॉन्फिडेंट बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने नोटिस किया कि मैं अपनी बातों के बीच में आ जैसे फिल्टर्स का यूज करता था। पहले मुझे लगता था कि ये फिल्टर्स नॉर्मल है, पर जब मैंने उनकी जगह शॉर्ट ब्रेक लेना स्टार्ट किया तो मेरी बात काफी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लगने लगी। ये छोटी सी पॉज आपकी बातों को वेट और मेच्योरिटी देती है। एक और सीक्रेट जो मैंने सीखा वो था वर्ड्स की पावर। ज्यादा बोलना कभी इफेक्टिव नहीं होता। मैं पहले कैजुअली ये आइडिया अच्छा है बोलता था, लेकिन अब मैं कहता हूँ ये आइडिया हमारे टाइम और रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करेगा। एक सही सेंटेंस और सही वर्ड का सिलेक्शन आपकी बातों का इम्पैक्ट 10 गुना बढ़ा देता है। और कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले मैं नीचे देख के बोलता था, पर जब मैंने आई कांटेक्ट और कॉन्फिडेंट जेस्चर्स का यूज करना स्टार्ट किया तो लोग मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान देने लगे। आंखों और हाथों का सही यूज आपके वर्ड्स के इम्पैक्ट को डबल कर देता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। हर दिन 10 मिनट अपने आप से बात करो, अपने आप को रिकॉर्ड करो और देखो कि आप क्या इंप्रूव कर सकते हो। पहले आपको ये चीज अजीब लगेगी, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और आपके वर्ड्स का सिलेक्शन इंप्रूव होता चला जाएगा। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलने से नहीं आती, ये आती है सोच समझ के बोलने, पॉजेस लेने, वर्ड्स केयरफुली चूज करने और डेली प्रैक्टिस करने से। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी बातें कॉन्फिडेंट और इंप्रेसिव लगेगी। मैं तुम्हारे लिए एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज भी लेकर आऊंगा जो तुम्हें ग्रेजुअली ग्रो करने में हेल्प करेगी। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट करो कि तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्ट्रगल क्या है। तुम्हारे कमेंट्स और स्ट्रगल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद तुम्हारी स्ट्रगल्स मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बन जाए। तो अब प्रैक्टिस करना शुरू करो, अपनी बातों में इंपैक्ट लेकर आओ और कॉन्फिडेंट बनो। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।